जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक 2019 का। ये आपका ना सेकेंड सेटिंग का है। इसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि आपका क्वेश्चन बैंक से लगभग आपका 80% प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी कम से कम क्वेश्चन बैंक को पूरा जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले जो है ना 11, 12, 13, 14 हम बना दिए हैं, और उन वीडियो का लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सी आभाज्य संख्या है। तो देखिए आभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जो एक और स्वयं से किससे स्वयं से विभाजित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए आपका 29 आभाज्य संख्या है। 29 में जो आपका ना एक से भाग लग रहा है और स्वयं 29 से लग रहा है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेंगे। दो में है रेखीय समीकरण युग्म x+3y -4 = 0, 2x - 5y -1 = 0 है। यह कैसा है, तो इसको जांच कर लेते हैं। आइए यहाँ पे जांच कर लेते हैं। चलिए नीचे ही जांच कर लेते हैं। A1/A2। ठीक है, चलिए A2। तो A1 देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं, एक है, यहाँ पर 2 है, तो आपका हो जाएगा 1/2। उसके बाद B1/B2। तो B1 आपका 3 है और B2 यहाँ पे देखिए -5। यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपका A1/A2 = नॉट है B1/B2। जब ऐसा रहे तो क्या होता है, पहले तो समीकरण क्या होता है, संगत होता है। संगत होता है, अविरोधी होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ से लिखा हुआ है कौन है, विरोधी तो होगा नहीं, आपका होगा अविरोधी। ठीक है ना, आपका होगा अविरोधी, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है। छठा पद का मतलब हुआ कि A6 आपका दिया गया है कितना, 13, और 12वां पद का मतलब हो गया A12, यह दिया गया आपका कितना, 25 दिया गया है। तो इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद का मतलब होगा A निकालना है। तो देखिए ध्यान से, इसको बोलेंगे A+5D बराबर इधर कितना है, 13 है। इसको बोल दीजिए समीकरण 1। और 12 जो है ना, इसे लिखेंगे A+ हम लोग क्या, 11D इधर बराबर कितना है, 25। इसे बोल देंगे समीकरण 2। तो विलोपन विधि से काट दीजिए, माइनस प्लस या माइनस भी, यहाँ पे माइनस क्योंकि प्लस है तो होगा माइनस। ए कट गया। तो देखिए एक तरीका, आप तो आपको ए निकालना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, कर दिए। 11 में गया 5 हो गया आपका माइनस, छोड़ दी, बाद में निकाल लेंगे। घट गया तो हो गया आपका 2, 1 -12, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 6 दूनी 12। तो इसलिए आपका डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए आपका डी का मान नहीं पूछा है, आपका डी का मान 2 आया है। यही डी का मान जो है ना, हम सिमरन 1 या 2 में बैठा देंगे तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट हम 1 से ही लेते हैं। 1 में है हमारा A+5D बराबर कितना है, 13 है। तो A+5 इंटू डी का मान 2 है बराबर 13। तो ए बराबर आपका इधर 13 है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस में 2 पंचे 10, आपका हो जाएगा 3। तो ए का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 यानी कि ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर आइए 4। निम्न में से कौन आपका अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन देखिए ए आपका अपरिमेय नहीं है। 80 80 64 9 नाम 81, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, बाकी बात सब आपका ना अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि काटते तल में स्थित बिंदु 3-4 के कोटि का मान होगा। तो देखिए ध्यान से, एक होता है आपका भुज, ठीक है, और एक आपका होता है कोटि। कोटि होता है, तो भुज का मतलब होता है एक्स का मान, कोटि मतलब होता है वाई का मान। और पहला वाला जो है वो हमारा एक्स होता है और दूसरा वाला हमारा क्या होता है, वाई होता है। तो बोला कोटि का मान क्या हो, कोटि मतलब वाई, तो वाई का मान देखिए कितना है, -4 है। लिखे -4 किस में है, ऑप्शन ए में है, -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 6 है। यदि बहुपद x² - 2x - 6 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो बोला क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यह आपका होता है C/A होता है। सी का मान देखिए, यह आपका हो गया ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी का मान कितना है, -6 है। और ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1
जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 से तो आपका वही ना रहेगा, -6 ही रहेगा। -6 यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 7 पे। 7 देखिए, cos थीटा बराबर है, तो देखिए आपका cos थीटा जो होता है वो आपका होता है √1 माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा किसमें है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए यहाँ से चेंज कर लेते हैं हम किसको लें, इसको ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है? देखिए 8 में देखिए बहुलक पूछा है। बहुलक क्या होता है? यह सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता या सर्वाधिक बार आने वाला चर। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा हम इसे हटा दें थोड़ा। चलिए इसको प्ले बता देते हैं। सबसे जो अधिक बार आएगा ना वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। तो बहुलक यहाँ पे देखिए 3 1 2 3 4 बार आया है 3, तो आपका सबसे अधिक बार तो 3 ना आया है। बहुलक आपका हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको जो ना हटा दें, उसके बाद फिर डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपका जो है ना भुजा का अनुपात कितना दिया गया है? 3:5 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? आपको तो हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि क्षेत्रफल का पूछेगा तो दिए गए भुजा का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। 3:5 है ना, इसका कर दीजिए वर्ग। 3 × 9 और 5 × 25। यदि आपका अगर क्षेत्रफल दिया रहे, निकलना था भुजा, तो उसका रूट कर दीजिएगा, है ना। 9:25 हो जाएगा, 9:25। क्वेश्चन नंबर 10, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा। सम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ धरिए, ऑप्शन ए को जांच करते हैं। ऑप्शन ए में आपका क्या है? m+2 है, तो यहाँ पे धरिए 1 1 जोड़ 2 धरेंगे तो हो जाएगा 3, फिर m का जगह हम धरेंगे 2 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। आपका तो विषम हो गया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सम, चाहिए सम चाहिए। तो ऑप्शन हम सी जांच करते हैं। सी हमारा सम है। देखिए कैसे, देखिए 2m है ना, तो यहाँ पे आप धरिए m का जगह हम धरिए 1 1 × 2 2 होगा। m का जगह हम धरिए 2 2 दूनी हो जाएगा 4। m का जगह हम धरिए 3 तो 3 × 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी आपका सम मिल रहा है किसमें? तो ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी पूर्णतः सही है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 आइए। 11 देखिए ध्यान से, 11 क्या है? यहाँ हम 11 को सोल्व करते हैं। देखो है, एक अर्धवृत्त की परिमाप 72 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? ये आपका होता है πr + 2r होते हैं। ठीक है, इधर बराबर आपका कितना हो गया? 72। कॉमन लेंगे इसमें हम, r कॉमन लेंगे तो बचेगा पाई + 2, इधर कितना है आपका? 72 है। तो r पाई का मान हो गया 22/7 प्लस इधर कितना है? 2 है, बराबर 72 है। राइट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 22 + 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका। इधर कितना है जी? 72 है। और यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है देखिए, और जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। 36/7 बराबर इधर कितना है? 72। काट दीजिए ना, 36 से दूनी 72, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना त्रिज्या हो गया, 2 × 7 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। किसमें है? 14 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर आइए 12 है कि बिंदु 2 और 3 के बीच की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मूल बिंदु से जो दूरी होता है ना, वह आपका होता है √x² + y² होता है। x यानी कि 2, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो दूनी 4, 3 × 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा, √13, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, डी ए और बी से क्या है? समांतर है, तो ए डी दिया गया है, तो इतना मान होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कोई त्रिभुज है, देखिए ध्यान से, आपका
ये रहा त्रिभुज। चलिए यहाँ बना देते हैं ए बी सी, और यह डी और ई जो है इसके समांतर है। ई जो है ना इसके समांतर है। और ए से डी आपका दिया गया 3, और बी डी देखिए यहाँ से बी डी आपका दिया गया है 5, यहाँ से यहाँ तक दिया गया। और ए से ई आपको पूरे दिया गया है 4.8 दिया है। तो ई सी यानी ई टू मान निकालना है, ई टू यहाँ से निकालना है। तो सिंपल है। तो आपको क्या होगा, ये ए डी सेल्फ में क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे हो जाएगा आपका बी डी बराबर इधर आपका हो जाएगा ए ई बट्टे क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है। अब देखिए ए डी आपका इधर है 3 बट्टे बी डी आपका है 5 बराबर आपका देखिए ए से ई तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से ऐसा करते हैं ना, हम इसको अगर एक्स मान लें तो जो है ना पूरे 4.8 में घुंघरा देंगे एक्स को, तो हमारा यह मान निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए ई का मान हम क्या लिखेंगे 4.8 माइनस एक्स लिखेंगे। अब बट्टे आपका जो है ना ये एक्स तो है क्या है, इधर से गुना कर देंगे, इधर से गुना करिएगा तो आपको हो जाएगा 3x, इधर से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20, 4 24 माइनस 5 गुना एक्स आपका हो जाएगा 5x। तो 3x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में 5x, इधर आपका कितना 24 है, 5 3 8x, इधर है 24, तो 8 या 24, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 का मतलब हुआ आपका कि ई वाला जो है ना आपका सी ई जो था वह आपका आ गया 3। 3 किस में है, आपका 3 किसी ऑप्शन में नहीं है जी, 3 किसी ऑप्शन में नहीं है। देखिए सही है ना। यहाँ पे गुना यहाँ पे करेंगे तो 8 पंचे 40 बचा 4, 4 पंचे 20, 4 24, ठीक है। 5 गुना एक्स 5x, तो दशमलव के बाद 0 खत्म है, 5 3 8 3 8 24 3 होगा। ठीक है ना। चलिए इसका और एक तरीका से हम आपको बता देते हैं। एक तरीका और है, ऐसे आपका 3 आया, और एक तरीका क्या है, आप जो है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, ए से बी बट्टे डी बी भी लिख सकते हैं। उसके इधर से ए सी बट्टे जो है ना आप ए सी भी लिख सकते हैं। तो ए बी हमारा यहाँ पूरे कितना हो जाएगा 3 5 8 हो जाएगा, और बी डी आपका जो है ना 5 है, और यह हमारा 4.8 है, और यह जो है ना हमारा ए सी ही है, लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.6, 8 6 48, ठीक है। इधर से यहाँ एक है, एक से गुना करेंगे तो आपका ए सी आ जाएगा, इधर से गुना करेंगे 0.6 से गुना करेंगे 5, 5 का आपका हो जाएगा 30, 10 1 के बाद ये कैंसिल, तो आपका आ गया कितना 3। आपका 3 ही आंसर होगा। ठीक है, 3 किसी में कर लीजिए, 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 3 एकदम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत है तो उनके आलेख होंगे। देखिए जब अनेक हल होगा ना तो उनका जो आलेख होगा ना वह संपाती रेखा होती है। संपाती मतलब हुआ एक ही रेखा के ऊपर से रेखा गुजरेगी। जब एक ही रेखा के ऊपर से रेखा गुजरती है इसे कहते हैं संपाती। जब एक दूसरे को काटती है इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी, और जब एक दूसरे के समांतर जाती है तो इसे बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है। जब क्या है अनंत हल रहेगा तो वह रेखाएं क्या होगी संपाती होगी। जब एक हल रहेगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। जब कोई हल नहीं रहेगा तो रेखाएं समांतर होगी। ठीक है। क्वेश्चन 15 है कोट 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा 10 थीटा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 4 3 किस पद में है। सभी को पता है या प्रथम पद में, दोनों में प्लस है तो प्रथम पद में है। ये सब क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यह सब आप सभी पढ़ के बुढ़ा गए हैं। चलिए -2 और 3 4 1 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। मान लीजिए कोई ए और बी कोई दो बिंदु है, इसका -2 और 3 दिया गया है और इसका 4 और 1 दिया गया है। तो बोलता है इसका मध्य बिंदु, मान लिया कि मध्य बिंदु बीच में P है तो P का नियामक क्या होगा x और y। तो मध्य बिंदु जो होगा ना, मध्य बिंदु का जो नियामक होता है वह x1 प्लस x2 बट्टे 2 होता है, y1 प्लस y2 बट्टे 2 होता है। तो x1 आपका हो गया -2 और +4
बट्टे 2 और y1 आपका 3 और y2 आपका 1 है। चलिए यहाँ घटेगा तो आपका हो जाएगा +2/2। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। चलिए यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। हाँ 2/2 कोमा यहाँ 3 1 4/2 तो आपका कट के हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4। काटिए ना जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका 1 और 2 हो जाएगा। 1 2 किस में है? ऑप्शन ए है। अब चलिए क्वेश्चन में बात करेंगे 18। 18 में क्या है? किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 और 40 है तो इसके एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज, मान लीजिए समचतुर्भुज है, ऐसे आयत ऐसा बन गया। एक विकर्ण, देखिए समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, चलिए ए बी और सी और डी, विकर्ण जो होता है ना एक दूसरे को 90 पे प्रतिच्छेद करता है। कितना पे? 90 पे लंबसम भाजक होता है, यानी कि यहाँ पे 0 आपका वो है। तो अगर आपका विकर्ण 30 है, ठीक है ना, 30 है तो आपका जो है ना इधर हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 15। यदि 40 है तो आपका इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 20। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना आपका 90 डिग्री बनेगा। तो 90 ये आपका आधार हो गया, यह लंब हो गया, तो यह आपका ना क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। यानी एक भुजा यानी कि BC हम निकाल लेते हैं सीधा डायरेक्ट। तो क्या होगा? कर्ण बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर। 15 का हो जाएगा 225, मतलब इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। और जोड़ने पर पता है कितना हो जाएगा आपका? 625 हो जाएगा। 625 तो ये जो है ना 25 का वर्गमूल होता है 625, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 19 आप देखिए ध्यान से, 19 में क्या है जी? 19 चलिए ठीक है, किस मान के लिए x² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक और असमान होगा? वास्तविक और असमान तभी होता है जब d हमारा 0 से बड़ा होता है। तो इसका हो गया आपका b² - 4ac, हो गया इस तरह से। b आपका हो गया 4 का स्क्वायर - 4, a का मान हो गया k, और c का मान देखिए यहाँ पे आपका 1 है। 1 4 चौक 16 - 4k। ठीक है, यह बराबर तरह ही काम करता है। आपका 16 है, इसको इधर भेजेंगे, आपका हो जाएगा प्लस में 4 चौके 16, आपका हो जाएगा k से बड़ा क्या होगा? 4 होगा। यहाँ देखिए है ना, है ना, यहाँ देखिए ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यानी k से बड़ा 4, यानी 4 की तरफ यह घूमना चाहिए। वही बात है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये 20। 20 में क्या 15 कोट a = 8 है तो sin a का मान क्या होगा? तो आपका जो है ना 15 कोट a बराबर कितना? 8 है। तो देखिए ध्यान से, कोट a बराबर क्या हो जाएगा? 8 बट्टे हो जाएगा 15। इसका होता है आधार बट्टे लंब होता है। आधार का मान है, लंब का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब आधार है, निकालते कर्ण। यह आपका हो जाएगा h का स्क्वायर, सॉरी p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का हो जाएगा 225 प्लस 8 का हो जाएगा 64। ठीक है जी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 289, और यह 17 का वर्गमूल होता है। 17 का 289 वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब निकालना है क्या? अब निकालना है साइन ए। साइन ए आपका हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। पी तो पी आपका देखिए 15 है, 15 एच आपका निकला 17, तो 15/17 हो जाएगा। 15/17 ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। देखिए 21 में क्या है कि 3.27 पे रेखरिंग है, या क्या परिमेय है अपरिमेय क्या है? देखिए जिस पे रेखरिंग होता है ना वह निश्चित तौर पे परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई, आपका ना क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया 4:1 है, त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²
पाई आर स्क्वायर ई R1 R2। तो यहाँ देखिए 4:1 है, ठीक है। तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो R1/R2, तो दोनों पे स्क्वायर मार सकते हैं एक बार में, बिल्कुल मार सकते हैं। 4/1 है, स्क्वायर भेजेंगे ना, R1/R2 स्क्वायर भेजेंगे तो 4/1 पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी कि 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, तो आपका हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1। क्षेत्रफल दिया गया है तो 2:1 हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात याद रखेंगे आप सभी कि क्षेत्रफल दिया रहा है, भुजा निकालना है तो सीधा जो है ना दिए गए क्षेत्रफल का रूट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बस हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ उल्टा पुल्टा है, तो इसमें कॉमन लेंगे माइनस। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 10 स्क्वायर थीटा माइनस है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लेंगे कॉमन माइनस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे -1 है, माइनस है, यहाँ पे देखिए आगे पीछे कर दीजिए, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, पीछे चल जाएगा -10 स्क्वायर थीटा, तो माइनस सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर इसका वैल्यू होता है 1, तो आपका हो जाएगा -1, ऑप्शन डी। ये सब में जान नहीं है, इस सबको जल्दी मारिए, निकलिए। 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि कॉस ए बराबर 1/2, तो बोला क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। सिंपल है, तो 1 माइनस निकालना है 2 कॉस स्क्वायर ए, तो देखिए ध्यान से 1 माइनस 2 इंटू कोस का तो मान दिया गया 1/2, सीधा इसका कर दीजिए स्क्वायर, ज़्यादा नहीं सोचना है। 1 माइनस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 माइनस 1/2, आपका एलसीएम होगा 2, तो 2 माइनस 1, 1/2, 1/2 किसमें जी, ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए ध्यान से, 25 को 0.5 शांत किसका होगा, एक ही है, 3 दूनी 6, 3 5 15, कट गया ना 5 से, सॉरी 3 से, 2/5, तो हर में क्या आ गया, 2 आ गया, 2 तो नहीं है, सॉरी 5 है, और घर में 2 और 5 रहेगा तो वह शांत होता है ना, केवल 5 भी रहेगा तो शांत होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अरे जांच करना है, विश्वास नहीं होता है, जांच कर लीजिए, सीधा आप 15 से भगा लगा दीजिए 6 में, 0 पॉइंट मारेंगे तो 15 चौके 60, देखिए बिल्कुल कट के रुक गया ना, आगे को भांज है क्या, नहीं है, ये शांत हो गया। अरे बाबा रे, क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि कोई वृत्त को यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अरे एक बिंदु पे करे या 2 बिंदु पे करे, जैसे एक के बिंदु पे करता है तो वह स्पर्श रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि x² + ax - b के मूल बराबर है परंतु चिन्ह चिन्ह क्या जी, विपरीत है, ठीक है। 27 बहुपद आपका है x² + ax - b है, और मूल बराबर है, अगर एगो अल्फा है तो एगो आपका ना माइनस बीटा है, दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह उल्टा है, एगो माइनस में तो एगो प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में, आपका इधर माइनस क्या होता है 0 बचा, और अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a, इधर तो 0 तो है क्या है -b, और b का मान देखिए, b का मान आपका a है तो a लिखिए, और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 लिखिए बराबर 0। इस तरह से सॉल्व करने पर आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 0, और 0 माइनस प्लस से कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अब 28 देखिए थोड़ा ध्यान से, 28 1 प्लस है क्या, कोट स्क्वायर ए, कोट को लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए, राइट, बट्टे आपका 1 + 10 स्क्वायर ए है, तो 10 को लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो बट्टा क्या, मैंने बट्टा यहाँ पे हो गया, चलिए ऊपर निकालते हैं लघुत्तम, आपका आएगा लघुत्तम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब प्लस साइन से साइन कैंसिल, आपका क्या बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बचा जी, कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। और नीचे लघुत्तम निकालेंगे, थोड़ा जगह का अभाव पड़ जाता है ना जी, इसलिए
नीचे लघुत्तम निकालेंगे तो नीचे आपका हो जाएगा वही कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आपका जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर में साइन स्क्वायर कॉस हो गया 1 हो गया, और नीचे आपका है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए ध्यान से, 1/, आपका क्या है जी साइन स्क्वायर ए है, गुना करेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, बचा 1, तो ऊपर में कॉस नीचे में साइन, कॉस बट्टा साइन किस में आ गया आपका, तो कॉट स्क्वायर ए में आ जाएगा। कोट 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 ऑप्शन सी। चलिए फटाफट करते हैं। 29 है एक शंकु का आयतन, चलिए 29 में है एक शंकु का आयतन आपका दिया गया 1570 सेंटीमीटर है, क्यू है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यह दिया गया आपका 1570 है, और आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, जो आधार में वृत्त होता है ना, यह आपका 314 है। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका तो वैल्यू हमारे पास तो दिया गया 314 इंटू एच, बस काम हो गया। तो एच बराबर आपका इधर 1570 है, इधर आ जाएगा ऊपर में 3, और नीचे भेजेंगे तो 300 जगह 14, ये आपका ना 5 बार में कट जाएगा आराम से, 5 बार में कट गया। तो इसलिए ऊंचाई कितना होगा, 5 गुना 3 बच गया ना, 5 तिया हो गया 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। आइए 30, एक पासे को फेंकने पर एक आभास संख्या आने की प्रक्रिया। देखिए जब पासे को फेंकेंगे ना, पासा को फेंकेंगे तो हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही आ सकता है। तो आभास संख्या, तो आपका 2 एक आभास संख्या हो गया, 3 आभास संख्या हो गया, और 5 आभास संख्या हो गया, एक नहीं है, ठीक है ना। तो आभास संख्या की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया ना, देखिए 2 3 5, 3 को हो गया, तो 3 अब बटा कुल संख्या कितना है, 6 है, 6, तो आपका हो जाएगा 1/2, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आइए, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, मान लीजिए कि कोई आपका मीनार है, मान लीजिए ए बी मीनार है, और मीनार से एक बिंदु दूर सी ले लिए, यह 100 मीटर की दूरी पर है, और इसका जो उन्नयन कोण यहाँ से बनता है वह बनता है आपका 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो इस एंगल से लंब बटा आधार आपका हो जाएगा 10 60 डिग्री हो गया, लंब आपका हो गया एच, आधार हो गया आपका 100, 10 60 का मान होता है कितना, √3, इधर आपका एच बट्टे कितना है 100 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इधर से गुना करेंगे तो 1 इंटू एच, एच हो गया, और 100 गुना √3 आपका हो जाएगा 100√3 मीटर, है ना, 100√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा ए। 32 में है, यदि बहुपद x² - 9x + 1 के मूलों का गुणनफल आपका दिया गया 8 है, यानी कि गुणनफल दिया गया 8, तो ए का मान क्या होगा, गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 8, तो इसका सूत्र होता है c/a, है ना, 8 और सी का मान देखिए आपको ए बी सी का मान आपका जो ना ए है बट्टे ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बराबर कितना है 8, तो ए बराबर कितना आ गया 8, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, इन बढ़ता ए का मान क्या होगा +8 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना का अनंत हल होगा। अनंत हल है तो अनंत हल होने के लिए सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यह अनेक हल के लिए है। तो a1 आपका हो गया 1 और a2 आपका हो गया कितना 5, ठीक है, b1 यहाँ पे आपका हो गया 2, b2 कितना हो गया k, 2/k, c1 आपका हो गया 3, यहाँ हो गया 15। तो हमको k से मतलब है, चाहे हम इसको इससे बराबर कर सकते हैं या इसको बराबर कर सकते हैं, तो हम इसको लेते हैं, तो 1/5 बराबर 2/k, आप इधर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा जी k बराबर 2 पंचे हो जाएगा आपका 10,
10, ऑप्शन बी। चलिए इस सब में दम नहीं है, फटाफट मारिए। हाँ, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए और बी है तो केंद्र इतना है, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक क्या होगा? ये भी सिंपल है। ए रहा मान ले त्रिभुज है, एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और बीच में केंद्र है। मान लीजिए केंद्र आपका ओ है, और ए का दिया गया 2,3, बी का दिया गया 1 और -3, ठीक है। और सी का क्या है पता नहीं, इसको एक्स वाई हम बोल दिए। और केंद्र ओ का नियामक है कितना? 3 और 0। तो यहाँ से मिलाएंगे, ये रहा केंद्र और ये रहा केंद्र, यहाँ से ये केंद्र हमारा हो रहा, ठीक है ना, मतलब ये केंद्र पर है। तो त्रिभुज के केंद्र का जो नियामक होता है ना, केंद्र का नियामक जो होता है वो होता है x1 + x2 + x3 बट्टे होता है 3, और y1 + y2 + y3 बट्टे होता है 3। तो केंद्र का नियामक आपका 3 और 0 है। x1 देखिए 1 2 3, ये 1 वाला हो गया, ये 2 वाला हो जाएगा, और यह 3 वाला हो जाएगा। 2 हो गया, +1 हो गया, अब प्लस यहाँ पे x हो जाएगा। और y1 आपका हो गया 3, 3 + -3 हो गया, अब प्लस y3 आपका तो y है 3, 0। यहाँ 2 1 3, 3 + x बट्टे 3, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 3 में गया, 3 क्या हो गया आपका 0, यानी कि 3 - 3 प्लस y बट्टे 3। तो 3, 0 इधर आपका ना 3 + x बट्टे 3 है, इधर y बट्टे कितना 3 है। तो x वाला x में होगा बराबर, और y वाला होगा y में, यानी कि 3 बराबर आपका हो जाएगा 3 + x बट्टे 3, कुछ नहीं तो 1 है। तो 3 + x गुना करने पर इधर गुना करेंगे, गुना करेंगे 3 3 हो जाएगा 9। तो x बराबर आपका हो जाएगा 9 - 3, आपका हो जाएगा x का वैल्यू 6। चलिए इधर आइए, अब 0 बराबर y बट्टे 3, कुछ नहीं तो 1 है, गुना करेंगे तो y बराबर होगा 3 × 0 0, यानी कि हमारा जो c है ना, c जो हमारा x और y था, इसका नियम कितना आ गया, x हो गया 6, y हो गया 0, 6 0 ऑप्शन हो जाएगा सी। 35 में है सेक कोसेक 90 - थीटा, तो कोसेक 90 - थीटा हमारा हो जाएगा क्या, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 - थीटा हमारा हो जाएगा कोस थीटा, और आपका सेक इंटू कोस होता है 1, ऑप्शन ए। 36 है ये, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो निकालिए x² + 3x + 2 बराबर 0। तो x² प्लस गुना करने पर होगा आपका कितना, 2x², गुना करने तो 2x + x, तो ये सब आता ही होगा ना तोड़ने के लिए। तो 2x + x + 2, थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं जी, x प्लस हो जाएगा 2, प्लस कुछ नहीं तो 1 मिलेगा कॉमन दोनों में, तो x + 2 बराबर 0, x + 2 और x + 1 बराबर 0। तो x + 2 ये भी हो गया 0 के बराबर, और x + 1 ये भी हो गया 0 के बराबर। तो x बराबर आपका हो गया, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा माइनस में 1, यानी कि आपका हो जाएगा -2 - 1, -1 - 2, ये ना बात हुआ जी। 37 है, p+1 2p + 1 इतना AP में है, तो p का मान क्या होगा भाई, AP में है तो क्या होता है A2 - A1 सर्वंतर, और ये भी तो होता है ना A3 - A2, सब तो सर्वंतर ही है, और सर्वंतर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो A2 आपका हो गया 2p + 1 माइनस A1 आपका हो गया p + 1, और A3 देखिए 1 2 3, A3 आपका हो गया 4p - 1 माइनस A2 आपका हो गया क्या 2p + 1। देखिए 2p + 1 प्लस माइनस माइनस हो जाए p, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, इधर 4p - 1 माइनस हो जाएगा 2p, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक तो कैंसिल हो गया, 2p में घट गया, एगो p बचा कितना, एगो p, इधर 4p में गया 2p, आपका हो गया कितना 2p, इधर 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 -1 - 1 हो गया -2। तो ऐसा कीजिए, 2 को इधर लाइए, माइनस हो गया प्लस में,
इधर तो पहले से 2p था, इस p को इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा p, तो आपका 2 बराबर हो गया p, यानी कि p बराबर कितना हो गया 2। अरे भाई 2p में घट गया, एक p बचा, एक p यहाँ 2 तो है क्या है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ई भी सर्वंतर है ना, सर्वंतर आपस में क्या होता है बराबर होता है, दोनों को बराबर कर दिए हम। 38 है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के दोनों स्पर्श रेखाओं एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्याओं निम्न से कौन सा होगा। यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 है, दो को समांतर रेखा है, उनके बीच का दूरी 14 है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। ओ अच्छा ये बात है, ये रहा कोई वृत्त समांतर रेखा है और यह वृत्त जो है ना दोनों रेखा को, मान लिया एल है और एम है, दोनों को स्पर्श करता है, और दोनों रेखा का बीच का दूरी यहाँ से यहाँ कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ ना इसका दूरी कितना बताया गया 14 है। ये दूरी का मतलब हमारा व्यास ना हो गया जी, व्यास हमारा दिया 14, तो त्रिज्या निकालिए सीधा 7, 14 का आधा हो जाएगा 7, और इसमें कौन आखिर अंतर है। चलिए 39 है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज यदि किसी वृत्त को, यदि समांतर चतुर्भुज किसी वृत्त के सभी भुजाओं को, है ना, इस तरह से किसी वृत्त के सभी भुजाओं को वृत्त वृत्त देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज सभी की सभी भुजाएं, ठीक है ना, सभी भुजा वृत्त को स्पर्श करता है तो वह समांतर क्या होगा, यानी कि कहने मतलब कोई मान ले कि वृत्त है और समांतर चतुर्भुज जो है ना इसके का सब भुजा ना इसको क्या करता है स्पर्श करता है इस तरह से। देखिए इस जो करेगा तो ये आमने और सामने का भुजा होता है बराबर होता है, यह आपका पता है क्या हो जाएगा, यह तो इसका सब भुजा तो बराबर नहीं होगा, लेकिन यह जो है ना आयत भी नहीं होगा, ये वर्ग तो होगा ही नहीं, यहाँ जो तो हो जाएगा आपका वर्ग होगा नहीं, नहीं आयत होगा, समचतुर्भुज, हाँ चलिए इसका हो जाएगा यहाँ से समचतुर्भुज हो जाएगा, यहाँ जो है ना आपका सब स्पर्श करेगा तो यह आपका रेखा आपस में जो बराबर होता है, तो आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, यानी आपका हो जाएगा समचतुर्भुज, सब भुजा इसका हो जाएगा बराबर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए 40 में है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 144 पाई दिया गया है, तो पहले पाई से पाई काट दीजिए आराम से, तो 4 आर स्क्वायर बचा, 144 है तो काट देंगे इसको, तो 4 दूनी हमारा हो जाएगा कितना जी, 8 4 12, 4 6 24 हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 36 का रूट चढ़ा दीजिए, 6 का 36, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। 41 में है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगा, तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है आपका 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। 42 में प्रथम 5 विषम संख्या का मान क्या होगा। देखिए जी प्रथम 5 विषम संख्या, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 दोनों 5 हो गया विषम संख्या, निकाल लीजिए इसका मान, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बट्टे 5, 9 7 16, 16 4 20 5 25, 25 बट्टे हो जाएगा 5 और 5 25, आपका आंसर हो जाएगा 5। ऐसे इसका एक ट्रिक है, ट्रिक जो है ना विषम संख्या का जो माध्य होता है ना, विषम संख्या का, ठीक है, माध्य जो होता है ना वह होता है n, n का मतलब हो गया 5 को विषम संख्या पूछा है तो इसका माध्य भी कितना होगा 5 ही होगा, यदि वही आपका रहेगा सम संख्या, सम संख्या का जो माध्य का जो ट्रिक होता है ना, ठीक है ना, वह होता है n+1। यदि बोलेगा कि आपका 6 सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, आपका 6 में जोड़िए 1 आपका हो जाएगा 7, ठीक है ना, तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं अथवा आप यह बेसिक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 43, कोसेक 45 का मान क्या होगा, कोसेक 45
तो सभी को पता है जी, √2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 है। चलिए बना देते हैं, ए 90 है, बच गया बी और सी, और बी सी 13, यहाँ बी से सी आपका हो गया 13, ए बी 12 है, ए से बी हो गया 12, और ए सी का मान क्या होगा? अरे भाई ये तो कर्ण हो गया ना, लंब हो गया, आधार हो गया, तो निकाल लीजिए ए सी आधार। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 169 माइनस 144, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आइए 45 है कि टी पी और टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, यह कोई वृत्त है, बाहर में कोई बिंदु टी है, टी से खींचा गया है ऐसे स्पर्श रेखा। चलिए यहाँ पे खींच देते हैं हम, चलिए समझिएगा, ठीक है ना। टी क्यू और टी आर, ये हमारा हो गया केंद्र हो गया। बोलता है कि पी ओ क्यू, ये कहाँ गया? टी से पी, और यह पी है, ठीक है, टी से पी, ये पी है, टी पी और टी क्यू, ठीक है, टी और पी और ओ और क्यू। अच्छा यहाँ से यहाँ, चलिए आपको हम क्लियर कर देते हैं जी, ये तो फिर आप सभी, ये आपका ना क्या है? पी है, तो यह मान जो दिया गया है ना पी ओ क्यू जो है ना आपका 120 डिग्री है, तो ओ टी पी क्या होगा? ओ सॉरी क्यू टी पी, ये आपका क्यू है, ठीक है, क्यू टी पी यानी ए वाला कौन मांग रहा है, इसको एक्स बोल दीजिए। देखिए चतुर्भुज ना हो गया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज हो गया। और स्पर्श रेखा पर यह क्या होता है? त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ पे देखिए 120 तो ही ना गया, या 90 और 90 180, 0 8 2 10, 2 1 3, 300 हो गया। और चतुर्भुज के चारों कोनों जो कितना होता है? 360 होता है। 360 में आप 300 घटा दीजिए, यानी इन तीनों कोण को घटा दीजिए, तो ये वाला कोण निकल जाएगा आपका, कितना? 60 बचा, तो यही आपका कोण 60 होगा, 60, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। 90 90 180 और 120, 0 और 10 2 3, ठीक है, आपका 60 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इस सवाल में दम नहीं है। चलिए 46 है, एक लंबी वृत्तीय वृत्त की त्रिज्या आर है तथा ऊंचाई h है, तो आयतन क्या होगा? ये लंब वृत्तीय बेलन का आयतन पूछा है ना, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, आंसर डी। 47, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होता है, 464 है, हटाइए 2 से, तो 4 2 3 6 2 कम 2, पाई का मान 22/7 गुना आर, इधर आपका 231 है, तो 22 से कट गया ना, नहीं 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 1 में 11, आर बराबर आपका हो जाएगा 21 गुना 7, यह गुना से आ जाएगा 2 भाग में, 7 7 दूनी 14/2, 1 है, ठीक है ना, काट दीजिए, 2 7 14, 2 3 6 2 5 10, यानी 73.5 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। 48 में है, एक असंभव घटना की प्रयोक्ता होगी। असंभव घटना, जो घटना नहीं घट सकती है उसे बोलते हैं असंभव घटना, और असंभव का प्रयोक्ता होता है 0। क्वेश्चन नंबर आइए 49 है कि टेन 65 डिग्री और कोट 25 डिग्री, इसको चेंज करेंगे तो आप सभी को पता है इसका आंसर 1 होगा, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है या त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन काफ़ी हो गया, ठीक है ना। तो यह 2019 का था और सेकेंड सीटिंग का था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे जो है ना आप सभी को इसका फर्स्ट सीटिंग अभी हम डाल देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को।